नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो कोई बहुत स्पेसिफाइड नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए है या पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। ये सबके लिए है, हूसोएवर नीड्स इट। जो इस रीडिंग पे ड्रॉ हो जाए वो देख ले, जिसका नहीं मन है वो नहीं देखे, सिंपल, ठीक है। आई एम सो सॉरी, हाँ, बट थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो रही है मेरी आज। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली इस पर है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है एंड कब आ रहा है। आज देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, क्यों आ रहे हैं एंड कब तक आ रहे हैं, क्या वजह है आने की, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग रीडिंग होगी, ठीक है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, टॉपिक एक नहीं है, कई सारे हैं। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता दूंगी ताकि आप और अच्छे से रेजोनेट कर पाए। चलिए सेशन के साथ अब स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग चार्जेबल्स होती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। ओके, सो पहला कार्ड आपका स्टार का है, दूसरा सन का है। मतलब आप इतने पॉजिटिव कार्ड, वो भी इनिशियली स्टार का कार्ड और सन का कार्ड, सेकंड कार्ड ही आपका सन का आ गया है। वाओ, लेट्स सी। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास जो है वो है हैंग्ड मैन की एनर्जी भी आई है इनके साथ। वाह, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई। हालांकि वाह नहीं था, लेकिन हाँ, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है धीमे धीमे कदमों के साथ। आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। ओके, आपकी ज़िंदगी में कोई सोल कनेक्शन वाला इंसान आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो भी पर्सन आ रहा है उनके साथ आपका या तो पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है या फिर आपका वैसे सोल कनेक्शन है किसी भी तरीके का, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी सोल कनेक्शंस के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन में हैं इन पर्सन के साथ। ये पर्सन के साथ आपका मिलना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई कोइंसिडेंस है कि आप सडनली कहीं गए और आपको ये पर्सन मिल गए, टकरा गए, ये कोई कोइंसिडेंस है। लेकिन नहीं डियर, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी डेस्टिनी का है, ठीक है। ये आपके साथ डेस्टाइंड पर्सन है, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। एंड ये कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ पास्ट में भी कनेक्टेड रहे, ठीक है। आप इन्हें तो पास्ट में मिल चुके हो या इनसे कम्युनिकेशन कर चुके हो या पास्ट में आप कभी एक साथ पढ़े हो, ये सारी चीज़ हो सकती हैं। बहुत हैवी यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि पास्ट में आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी रहे हो और इन्होंने आपको कन्फ्यूजन में छोड़ दिया या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में छोड़ दिया, ये चीज़ हो सकती है। बट फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं, बहुत थोड़े लोगों के लिए, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप पास्ट में जानते तो हैं लेकिन बहुत क्लोजली नहीं जानते, ठीक है। एंड सिर्फ हाय हेलो, जान पहचान, इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना वो ये है कि ये पर्सन के साथ आपका कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, ये पर्सन के साथ आपका कोई डेस्टाइंड कनेक्शन है, डेस्टाइंड मैरिज है, डेस्टाइंड फैमिली है आपकी इन पर्सन के साथ। एंड इनके वापस आते ही आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी कि ये पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ अच्छा सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन है। आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने आ रहे हैं ये पर्सन, केवल आप ही की नहीं, उनकी भी। आपसे जब भी रीयूनाइट होंगे, दोबारा मिलेंगे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा ज़िंदगी को लेकर, इनका नज़रिया चेंज होगा, आपका भी नज़रिया चेंज होगा। यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो दोनों स्केल पर होंगे,
अगर आप में कुछ बदलाव हो रहे हैं इस रिश्ते की वजह से, तो उनमें भी बदलाव हो रहे हैं। आप दोनों ही एक फेज से निकलोगे। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, या सोलमेट जर्नी है, ठीक है, पास्ट लाइफ जर्नी तो मुझे यहाँ पे लग ही रही है काफ़ी लोगों के लिए। अगेन मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही कि कौन सी जर्नी है कौन सी नहीं है, ब्ला ब्ला, बट आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के चेंजेस, एक दूसरे के लिए ट्रिगरेंस भी लेकर आओगे और एक दूसरे को चेंज भी करोगे, और चेंज में एक दूसरे का साथ भी दोगे। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन टीचर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, ठीक है, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत रिकॉग्नाइज्ड है, जिसकी एक जान पहचान है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट करोगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा वार्म, जॉय, एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी आप क्रिएट करो। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज से भरा हुआ हो, ठीक है, वो दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, रिलाय नहीं करते, डरते ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रबल्स देखी हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस देखी हैं, वॉरियर एनर्जी में है, तो डेफिनेटली उनका ट्रस्ट जीतना यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आपके पास शायद हो सकता है एक से ज़्यादा ऑफ़र आ जाए एक टाइम पे, ठीक है, और आपको ये नहीं समझ आए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा ऑप्शन गलत है, बट जिस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है ना, उसको आपकी सोल रिकॉग्नाइज़ कर लेगी, उसको आपका मन रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि ये पर्सन कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, कुछ तो अलग है इस पर्सन में, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। आप लोगों के पास्ट में कोई ऐसी आप दोनों की फ्रेंडशिप रही हो या रिलेशनशिप रही हो, जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों के केस में रिलेशनशिप होगी पास्ट में, तो रिलेशनशिप रही हो, फ्रेंडशिप रही हो, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आई हैं या आई थी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी ऑब्स्टिकल आई थी, एंड अब जो है वो ऑब्स्टिकल सारी क्लियर हो गई हैं। तो अब ये जो भी पर्सन रिटर्न आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट के साथ आएंगे कि इनको आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एनवायरनमेंट, एक लविंग रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट करनी है। यहाँ पे मुझे सडन एनर्जीज लग रही है, तो हो सकता है ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपके सामने आए एंड आपसे मिले, ठीक है। ये पर्सन कब तक आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, देखिए मैंने ये वीडियो जो डाली है वो अगस्त में डाली है, ठीक है। अगर आप अगस्त में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड बैठेगा ये पर्सन के आने का, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2021, यानी कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर का टाइम पीरियड, या फिर 2022 की शुरुआत हो सकती है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग अभी देख रहे हैं, अगस्त में डालते ही देख रहे हैं। अगर आप अगस्त के बाद देख रहे हैं या अगस्त से किसी और टाइम जोन में देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, तो मैं बोलूँगी कि विदिन 6 to 10 मंथ्स आप गिन लीजिए, ठीक है। अगर आप अगस्त के बाद देख रहे हैं तो अगस्त के बाद से विदिन 6 to 10 मंथ्स गिन लीजिए। एंड अगर उसके अलावा अगर आप अगस्त के बाद देख रहे हैं एंड जून जुलाई नियर है, तो जून जुलाई भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज विदिन 6 to 10 मंथ्स की एनर्जी में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएंगे एंड आपको कमिटमेंट देते हुए आएंगे, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक मैरिज की एनर्जी के साथ आएंगे, ग्रोथ की एनर्जी के साथ आएंगे, मूवमेंट की एनर्जी के साथ आएंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड पर्सन हो सकता है, रिकॉग्नाइज पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके की अच्छी फील्ड में हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइस, तो काफ़ी हद तक हमने देखा कि ये पर्सन कौन है, क्यों आ रहे हैं, थोड़ी सी हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और निकालेंगे ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि ये पर्सन है कौन, ठीक है, और आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएँ। वी हैव ए पेशेंस, नंबर 16। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं। वी हैव है 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है।
बिकॉज मुझे यहाँ पे फैमिली की भी वाइब्रेशन आ रही है, तो हो सकता है आपका इनके साथ फैमिली है, किड्स हैं, और अब ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। वी हैव हियर जर्नी नंबर 2 एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है थर्ड चक्रा। ये पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन है, ये पर्सन इंट्यूटिव पर्सन है, ये पर्सन देखिए यिंग एंड यांग की एनर्जी भी आई है। तो डेफिनेटली आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। ये पर्सन के लिए ये सारी टर्म्स नई नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं ये सारी टर्म्स को, ये पर्सन मानते हैं सोलमेट्स में या फिर सोल कनेक्शंस में, इस तरीके की चीज़ों में इनका बिलीव है। ये स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन है, रिलीजियस पर्सन भी हो सकते हैं ये, ठीक है। जिस रिलीजन में उस रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इनकी इंट्यूशन लेवल हाई हो सकती है, ये खुद को डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक नेचुरल करिश्मा, एक नेचुरल ऑरा होगी जो ये चीज़ दिखाएगी कि ये पर्सन बहुत समझदार है, वेल टू डू है, एंड ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोइंग है, रिस्पॉन्सिबल है, और ये एक सही इंसान का सारी ज़िंदगी भी वेट कर सकता है। वेटिंग पावर इनकी इनफाइनाइट है, ये सही इंसान का बहुत लंबे टाइम तक वेट कर सकता है। ये अपनी लाइफ को ना एक लंबा पाथवे की तरह देखते हैं जिसमें बहुत कुछ इन्हें डिस्कवर करना है, बहुत कुछ इन्हें अचीव करना है। ये एक एम्बिशियस पर्सनालिटी है, ये एक हाई IQ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। साइंटिस्ट हो सकते हैं ये, या इनकी साइंस फील्ड हो सकती है, IT सेक्टर से हो सकते हैं। एक इंटेलिजेंट पर्सन की वाइब्रेशन आ रही है मुझे यहाँ पे, जो मैच्योर है, इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है, और जिनको खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कंपेनियन की तलाश है जो परफेक्ट मैच हो उनके लिए। अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। आई एम गेटिंग कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस एज वेल, ठीक है। पाइसिस की भी एनर्जीज़ है यहाँ पे, एंड इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों एकदम अपोजिट हो, ठीक है, एक दूसरे से, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है, पोलर अपोजिट एनर्जीज़ हैं, ये भी यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो इनके हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, दे आर PRQSTGDKLCMTNYLEIO एंड A, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। शेयर योर वॉइस माय डियर, वाओ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप डरिए मत। देखिए मैंने कहा ना, आप दोनों में से किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको अपनी वॉइस शेयर करनी होगी। केम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। अपने केव से बाहर निकलिए, एक्सप्रेस कीजिए, अपने सेल्फ को एक्सप्रेस कीजिए, अपने इनर डेप्थ को एक्सप्रेस कीजिए इन पर्सन के साथ, ओके। देन वी हैव गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। यहाँ पर आपको कनेक्ट विद नेचर के लिए कहा जा रहा है, आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, पेड़ से, फल से, मतलब फूल, आई एम सो सॉरी, मतलब पेड़ों से, फ्लावर्स से, नेचर से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ग्राउंडिंग करनी है, बेस्ट ग्राउंडिंग एक्सरसाइज मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, बेयरफुट घास के ऊपर चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है। नहीं तो आप किसी पेड़ के पास बैठ सकते हो जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो, गहरी हो, ठीक है। ये भी एक अच्छी ग्राउंडिंग है। नेचर में टाइम जितना आप स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। देन आकाशा, सी, मैंने क्या कहा था आपसे, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, ये सिंपल कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पे कार्ड देखिए क्या है, आकाशा, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये पर्सन मेंशन है। वाओ, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। आपकी गाइडेंस जो मिल रही है आपको वो डिवाइनली गाइडेड है। आपको यूं ही नहीं ये वीडियो मिली है, आप यूं ही नहीं इस पर क्लिक हुआ है, आपने यूं ही नहीं यहाँ तक सुना है, आप डिवाइनली गाइडेड हैं इस पर्सन के लिए। यू आर अदर हाफ ऑफ दिस पर्सन। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल थिंग यार। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, सोल कनेक्शन है ये आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा है। माय गॉड, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। ओके गाइस, तो मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखूँगी, एंड विद दिस ब्यूटीफुल आकाशा
कार्ड मैं इस रीडिंग को इधर सम अप करती हूँ। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है मुझे कम्युनिकेट करने का। एंड अगर आप यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाए। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।